तो ध्यान देना है, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर का क्लास केमा हो जाएगा, 5वां क्लास हो जाएगा। और आज की क्लास का खूबसूरती बता देते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाले हैं बस उसी का आज क्लास समझ में आने वाला है, क्योंकि जो बच्चे इंदार पे या पुल पर बैठ के गप सड़का करते हैं ना, उनके लिए आज क्लास रखा ही नहीं गया। तो इसलिए आप जितना अच्छा से ध्यान दोगे उतना ही अच्छा से आपका होते चला जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जो मैं अभी बोर्ड पर लिखा हूँ, क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र के, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन देखिए 2015 से जो उठाया है क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 22 में यहाँ दिया है, 20 नहीं दिया है, फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए तो आपको 23 में है, यानी 24 में गैपिंग है, तो 25 में ज़्यादा चांस इसका है। इसलिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, आपको 100% क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, और इतना बार लगभग 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां से इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो सबसे पहले आपको समांतर प्लेट बनाने आना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर प्लेट बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से ही होता है, आपको बताया गया है प्लस प्लस प्लस, जिसको आवेश से जोड़ते हैं, इधर वाला क्या होता है माइनस, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, भूधृत कर लेते हैं। बढ़िया से समझते रहिएगा, है ना, इसको भूधृत कर लिए। देखिए इसमें कुछ बात लिखना पड़ेगा कि यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ की जो समांतर प्लेट की जो दूरी है ये डी है ना। इसमें बोल सकते हैं कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। बढ़िया से सुनिएगा। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल पूरा कितना है, ए है, और धारिता क्या है, सी है। ये बात को लिखना पड़ेगा। ठीक से सुनिए क्या लिखना है कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी डी है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है ना, तथा इसका क्षेत्रफल कितना है, ए, और धारिता कितना क्या है, इसका सी है। ये बात को लिखना पड़ेगा कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी डी है ना, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा क्षेत्रफल ए है, एवं इसका धारिता सी है। चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद सोल्व करना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि समांतर प्लेट है ना संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के, यहां से क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसका क्षेत्रफल या इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, घनत्व सिग्मा है, तथा क्षेत्रफल ए, एवं धारिता क्या है, धारिता सी है। धारिता क्या है, सी है। इतना बात को आपको लिखना होगा, आपको माइंड में सेट करके चलना है कि प्लेट के बीच की दूरी डी है, ये पूरा एरिया देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या है, इसका ए है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और यहाँ पे धारिता क्या है, सी है, क्योंकि सारा चीज पढ़ाया गया है, धारिता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेटों के बीच, है ना, प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो ये रट जाना है कि प्लेटों के बीच, है ना, प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है ई। विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र को ई से ही लिखते हैं, ई बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट। कुछ बातों को आपको रटना होगा, कुछ बात को, है ना। आज पहले ही बताया है कि क्लास उस बच्चा के लिए है जो उसको कुछ समझदारी होना चाहिए। अब इसको हम डीप में बताना शुरू करें तो हमको पता चलेगा, यही निकालने में हमको टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र कहीं भी रहे, ऑब्जेक्टिव में भी तक कहना सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं पिछला क्लास में पढ़ा रखा हूँ, है ना, कि सिग्मा बराबर जो होते हैं, चूंकि आप सिग्मा बराबर जानते हैं, है ना, क्यू बटा ए, जिसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये भी बताएं पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का मान होता है उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पढ़ाया रखा है। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका रेखीय आवेश घनत्व है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ लिख देंगे कि इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा कि इस सिग्मा के जगह पे क्यू बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस सिर्फ सिग्मा के जगह पे मेन बटा था मेन बटा, इप्सिलॉन यहाँ पे है नोट, तो इप्सिलॉन नोट, नीचे नहीं कुछ है, एक रहेगा, एक सबसे ऊपर चल जाएगा। नहीं, जब गुना में बदलेंगे तो आपको पता है कि क्यू बटा ये तो रहेगा, लेकिन गुना में बदलेंगे तो एक कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इप्सिलॉन नोट कहाँ रहेगा, नीचे। यानी क्यू में एक से गुना करेंगे क्यू, ये दोनों को गुना करेंगे, इप्सिलॉन नोट आ जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, यही वाला बात हम क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं कि इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ई बराबर जो आ जाएगा ये हो जाएगा क्यू बटा ए इप्सिलॉन नोट, क्योंकि इसके जगह पे ध्यान दीजिए, इसके जगह पे हम लोग ई वाला रखे हैं और इप्सिलॉन नोट पहले से था तो इप्सिलॉन नोट गोदी में चला गया। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करना, ये हम बताएं कि कैसे इसको लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको मेन निकालना है विद्युतीय, यहाँ पे धारिता निकालना है। क्या निकालना है? धारिता। तो धारिता के तो सी से दिखते हैं और धारिता बराबर होता है क्यू बटा भी, है ना। तो क्यू तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी नहीं पता है तो इससे पहले, धारिता से पहले आपको भी निकालना होगा, है ना। क्या निकालना होगा? भी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे भी बराबर, तो भी बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, नीचे तो दिखाई दे ही रहा है। भी बराबर जो होता है, क्या होता है कि अगर इसको हम क्षेत्र में, ठीक से सुनिएगा, क्षेत्र में हम गुना आदि दूरी से कर देते हैं, किससे कर देते हैं? दूरी से कर देते हैं, तो विद्युतीय विभव में बदल जाता है। और क्षेत्र में दूरी से गुना करते तो विद्युतीय विभव में बदल जाता ना। तो इधर देखिए, हम आपको टेलर दिखाते हैं इधर, क्योंकि देखिए विद्युतीय विभव का क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव, है ना, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, है ना, क्यू बटा यहाँ से क्यू बटा यहाँ आर होता है, ठीक है। और क्षेत्र का होता है विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि ई वाला में हम लोग का अगर दूरी से गुना कर देते हैं, दूरी से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। दूरी मतलब आर से कर दिए, तो आर से आर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/4 पाई, है ना, इप्सिलॉन नोट गुना क्यू बटा सिर्फ आर तो ही बचेगा, और जो कि विद्युतीय विभव होता है, देख लीजिए इसका फॉर्मूला दोनों मैच कर गया। यानी आपको सिर्फ दूरी, तो दूरी तो यहाँ पे डी है ना, आर थोड़ी नहीं, इसका दूरी कितना है? डी है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी से गुना करेंगे। और यही बात को आपको थोड़ा समझाने के हम प्रयास किए इधर थोड़ा रफ में, है ना। आपको कभी भी क्षेत्र में अगर दूरी से गुना करते हैं तो वो विभव निकल के आता है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भी बराबर जो आ जाएगा, इसके जगह पे हमको क्या रखना है? तो इसके ई के जगह पे पूरा बात को लाकर रख देना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्यू, ई के जगह पे रख रहे हैं क्यू बटा ए इप्सिलॉन नोट पहले से था, और डी से गुना होगा तो डी में बदल जाएगा। यही बात आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए, भी तो निकल गया, मेन हमको भी निकालना था, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट धारिता बोला है कि धारिता क्या होगा, आपको धारिता निकालना है। क्या निकालना है? धारिता का व्यंजक प्राप्त करें या निगमन करें, बात देखिए। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा भी। सिर्फ भी के जगह पे लाके पूरा बात को रख दीजिए, आपको आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सी बराबर जो होगा क्यू तो अपना जगह पे, भी के जगह पे ध्यान दीजिए कितना ही पूरा बात को लिखना है, यानी क्यू, है ना, डी और बटा ए इप्सिलॉन नोट। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सिग्मा बराबर हो जाएगा ए इप्सिलॉन नोट सबसे ऊपर चल जाएगा और डी नीचे रहेगा। यही आपको ले आओगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर आपका पैकेट में दे सकता है। पहले 3 नंबर में पूछता था, लेकिन अब 2 नंबर और 5 नंबर वाला था, 2 नंबर में देगा। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, बोर्ड साफ हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ाएं कि सी बराबर क्या होता है? ए इप्सिलॉन नोट अब बटा डी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन ये है ना, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। बढ़िया से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो निर्भर जो करता है ना, वो सबसे पहले क्षेत्रफल पे करता है, कितना उसका, जैसे समांतर प्लेट है तो इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, क्षेत्रफल पे करता है। क्योंकि देखिए, क्षेत्रफल पे करता है सबसे पहले, फिर दूरी पर करता है। तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल पे, पहला किस पे कहेंगे? प्लेट का क्षेत्रफल पर। इस पर क्या होगा? तो इसमें कहेंगे प्लेट का क्षेत्रफल पर क्या लिखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि जो समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता होता है वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यदि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो समांतर प्लेट के संधारित्र की कैपेसिटी मतलब धारिता बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो घट जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल पे निर्भर करता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा कैपेसिटी होगा, है ना। दूसरा नंबर पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूरी पर, है ना, यानी कहेंगे प्लेट, है ना, प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी पर। ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि डी है नीचे, तो कहेंगे प्लेट के बीच की दूरी, यानी इसका धारिता जो होता है, दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/d हो जाएगा, क्योंकि नीचे है डी ना, तो 1/d। यानी कहेंगे इसका धारिता जो है दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा नंबर परावैद्युत पे, है ना,
परावैद्युत, परावैद्युत पर, परावैद्युत के मतलब ही हुआ कि इसके अंदर परावैद्युत कुचालक पदार्थ जैसे कूट लकड़ी ये सब डालेगा ना तो उसका धारिता बढ़ेगा, है ना। कहने के मतलब जो कंडेंसर होता है उसमें उसको तोड़िएगा ना तो उसमें कूट वगैरह बहुत सारा चिमकिल निकलेगा, यानी परावैद्युत है। परावैद्युत के मतलब कुचालक पदार्थ जिसमें लाइन नहीं जाता है, ठीक है। तो परावैद्युत पर अगर इसमें परावैद्युत डालेंगे ना तो इसका क्या बोला जाता है, इसका धारिता बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा। तो इसमें कहेंगे कि परावैद्युतता, परावैद्युत के क्या होता है, परावैद्युत का मतलब कुचालक पदार्थ। कहेंगे परावैद्युत के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सबसे पहले लिखना चाहिएगा तो हम दो बात तीन बात बढ़िया से सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है कि प्लेट के क्षेत्रफल पर, तो कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब उसमें फिर इस दूसरा नंबर में प्लेट के बीच की दूरी पर लिख के डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के दूरी के व्युत्क्रमानुपात, प्लेट के बीच के दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब परावैद्युत पे क्या लिखेंगे कि परावैद्युतांक बढ़ाने से धारिता बढ़ता है और परावैद्युतांक घटाने से धारिता का मान क्या होता है, घटता है। ये आपका आ गया। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। क्या पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव। कहेगा जैसे मान लेते हैं, कहेगा कि क्षेत्रफल, कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र, क्या बोलेगा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता बढ़ता है, बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा, ऑप्शन ए में देगा क्षेत्रफल बढ़ाने से, बढ़ाने से। बी में देगा आपको दूरी घटाने से, दूरी घटाने से। सी में देगा दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में। और डी में देगा कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि दूरी अगर घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर समानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये धारिता बढ़ेगा, और दूरी घटा देंगे तो ये धारिता बढ़ेगा। इसलिए धारिता कब बढ़ेगा आपको ध्यान देना है, दोनों स्थिति में। ये आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलेगा कि समांतर, है ना, प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच, के प्लेट के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर बोलेगा क्षेत्रफल 2 गुना, क्षेत्रफल कितना कर देगा, 2 गुना, है ना। और यहाँ से कहेगा दूरी, दूरी कर देगा आधा, आधा, है ना, आधा कर देगा। क्या कर देगा, आधा, आधा कर दिया जाए तो धारिता आपसे पूछेगा, धारिता कितना गुना हो जाएगा, धारिता कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए में 2 गुना, बी में कर देगा 4 गुना, सी में कर देगा अपरिवर्तित, और डी में कर देगा कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ सब मामला यहीं से फंस रहा है। ध्यान दीजिए, आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सी बराबर जो है ए एप्सिलॉन नोट और डी कर रहा है। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का क्या कर रहा है, बीच का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल दुगना कर रहा है, यानी क्षेत्रफल की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका चर्चा नहीं, इसको हटा देंगे, एप्सिलॉन नोट का चर्चा नहीं, हटा देंगे। इसका दूरी कितना, आधा कर रहा है, आधा मतलब 1/2, 1/2। तो यहाँ से धारिता कितना आएगा, ऊपर 2 है और 2 नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो सी का मान 4, 4 गुना हो जाएगा। और थोड़ा अच्छा से बताएंगे, है ना, आपको 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया, इस तरीका से आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की स्कोर स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो देगा बाबू, ध्यान देते रहना है। बोर्ड क्या हो गया, साफ हो गया बाबू। अब हम लोग नया सेक्शन इसी में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ, है ना, कि क्वेश्चन क्या है कि यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या करे, व्यंजक प्राप्त करे। यानी सी बराबर आपको जो लाना है, सिद्ध करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे इसका लाना है ए एप्सिलॉन नोट बटा डी माइनस टी 1 कुछ इस प्रकार से लाना, इतना बड़ा, ठीक है ना। ऐसे सिद्ध करते हैं, कुछ इस प्रकार से ही आएगा। आपको व्यंजक प्राप्त करके कुछ इतना लाना है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं।
तो इसका फिगर क्या कहता है, यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र। हम लोग को दूसरा, आप लोग को 4 प्रकार के संधारित्र के बारे में बताए थे, उसमें दूसरा नंबर पे आता है। और इसका फिगर कुछ हम इस प्रकार से बताए थे कि समांतर प्लेट रहेगा कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर क्या डाला रहेगा, परावैद्युत। क्या डाला रहेगा, परावैद्युत। याद आ रहा है, इसमें क्या डाला रहेगा, इधर वाला मान लेते हैं कि प्लस है, क्या है बाबू, प्लस है, तो इधर वाला क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। और ये भी बताए थे हम, इसको थोड़ा ठीक है कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, भूधृत कर लेते हैं। याद आ रहा है ना, इतना तक तो हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए इसमें ये पूरा देखा जाए तो लंबाई, हम पूरा प्लेट की लंबाई देख लिया जाए तो हम डी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, और पिछला क्लास में भी हम डी ही लिए थे, ठीक है। इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका मान लेते हैं टी चौड़ाई का परावैद्युत रखा गया। मान लिए कितना चौड़ाई का है, टी चौड़ाई, यहाँ पे टी ही लाना है इसीलिए हम टी कर रहे हैं। पी तो पी भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टी चौड़ाई का ही मानिएगा। कि इसमें टी चौड़ाई का क्या रखा गया है, एक परावैद्युत रखा गया। परावैद्युत के मतलब कुचालक पदार्थ हो गया, इसमें लाइन उन की व्यवस्था न है। परावैद्युत किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसमें, मतलब लाइन नहीं मारेगा। जैसे सूखा लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कूट हो गया, प्लास्टिक हो गया, उस सब चीज को परावैद्युत कहते हैं। उसको हम क्या कर दिए, बीच में डाल दिए। अब उसके बाद इसमें हम कुछ भाषा लिखेंगे। भाषा क्या लिखेंगे तो बढ़िया से सुनिएगा। कहेंगे कि यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी डी है। इसमें पृष्ठीय, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जो कि कल भी पिछला क्लास में हम बताए थे कि सिग्मा रहेगा। और बोलेंगे कि इसमें टी चौड़ाई का एक परावैद्युत रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक हम लोग बोल सकते हैं कि कितना है, ई आर है। कितना है, ई आर। एक ई नोट रहता है, ई नोट गुना ई आर होता है, ई आर बोलना है लेकिन। और इसका इसको बोल सकते हैं विद्युतशीलता नियतांक कितना है, 0 ई नॉट है। इतना बात को एक बार फिर से थोड़ा बताते हैं, उसके बाद चल देंगे, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए। इसका धारिता अगर देखा जाए तो इसका धारिता क्या रहेगा, सी, ताकि धारिता को सी से ही सूचित करते हैं। तो एक बार ठीक से सुनिएगा। कहेंगे कि माना कि यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी क्या है, डी है, कि इसका पृष्ठीयावेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसमें टी चौड़ाई का एक परावैद्युत रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, जिसका बोल सकते हैं कि परावैद्युतांक ई आर है। कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में कहेंगे इसकी धारिता कितना है, सी है। इतना बात को लिखना होगा। तो यहां पे हम लिखने वाला काम करते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि यौगिक है ना, माना कि यौगिक परावैद्युत, माना कि यौगिक परावैद्युत समांतर है ना, समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेट के बीच की दूरी के प्लेट के बीच है ना की दूरी क्या है बाबू, डी है। क्या है, डी है ना। और बोलेंगे इसका पृष्ठीयावेश घनत्व है ना, इसका पृष्ठीयावेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे टी चौड़ाई का एक परावैद्युत रखा गया। क्या बोलेंगे, इसमें टी चौड़ाई है ना का एक क्या रखा गया है, परावैद्युत रखा गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें टी चौड़ाई का क्या रखा गया है, एक परावैद्युत रखा गया है। बोल सकते हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, ई आर है। इसकी धारिता सी कर लेते हैं। इसका धारिता क्या है, सी है। इतना बात लिखना पड़ेगा। इसकी धारिता क्या है, सी है। इसकी धारिता क्या है, सी। बस। अब इस सब लिखावट वाला बात हुआ, जो कि पिछला क्लास में भी कुछ कुछ बात लिखा गया था। तो एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, फिर हम लोग क्या कर देंगे, चल देंगे एकदम, ठीक है। कहेंगे माना यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का दूरी कितना है, डी है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसमें टी चौड़ाई का एक परावैद्युत रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, ई आर है ना। इसका धारिता क्या है, सी है। यही बात को लिख दिया गया। अब यहां से हम लोग चल देंगे। क्या कहेंगे कि प्लेट के बीच विद्युतीय विभव कितना होगा। उसमें हम लोग क्षेत्र चले थे, याद करो, प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र।
अगर आपको समांतर देगा तो क्षेत्र को ध्यान रखना है कि प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र और इसमें विभव, तो कहेंगे प्लेट के बीच, बढ़िया से समझिएगा, प्लेट के बीच विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव। तो अब यहां से विद्युतीय विभव जो होगा दो कारण से होगा। एक विद्युतीय विभव जो होगा परावैद्युत के कारण होगा, जो पदार्थ इसमें कुछ अलग चीज डाला गया है, और एक हवा के कारण होगा, जिससे इधर उधर जो ये बीच में हवा है ना, बीच में तो गैपिंग है, तो हवा, तो यह दो कारण से विभव उत्पन्न होगा। पहला क्या होगा, तो ये जो डाले हैं टी चौड़ाई की परावैद्युत, उसके कारण होगा, और दूसरा हवा के कारण होगा। तो हम लोग कहेंगे विद्युतीय विभव जो भी होगा, पहला हवा, हवा हवा होता है रे, हवा के कारण विभव, हवा के कारण विभव, और प्लस किसके कारण रहेगा, परावैद्युत के कारण। किसके कारण है ना, परावैद्युत, हाँ, के कारण। परावैद्युतांक को यार कहते हैं, परावैद्युत तो कुछ अलग पदार्थ हो गया, ठीक है। तो यहां से समझिए प्लेट के बीच विद्युतीय विभव जो होगा आपको दो कारण से होगा। इसके अंदर जो विभव होगा दो कारण से, पहला क्या, हवा के कारण विभव होगा, जो ये सब गैपिंग है, और दूसरा जो है परावैद्युत के कारण होगा, इसके कारण भी कुछ विभव होगा। अब यहां से याद करो, जैसे मान लेते हैं कि V बराबर, इसको मान लेते हैं कि V1 हो गया, और प्लस क्या कर लेते हैं V2, यानी हवा के कारण V1 और दूसरा किस, हवा के कारण नहीं, परावैद्युत के कारण V2। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना होगा कि V बराबर मतलब ये बताए हैं आप लोग को हम कि V जो होता है, V बराबर हम इसके पिछला क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र में बताए थे कि क्षेत्र में हम लोग दूरी से गुना करते हैं तो विभव बन जाता है। क्षेत्र में किससे गुना करते हैं, दूरी से, ये सब तो कहानी हो रखा है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि क्षेत्र में यानी E1 दूरी से गुना करेंगे, तो दूरी जब देखा जाए तो हवा के कारण जो दूरी है वो अलग है, और परावैद्युत का दूरी खाली T है, क्योंकि यहां से यहां इतने चौड़ाई के ना है, तो इसका दूरी T हो जाएगा। लेकिन हवा का क्या हो जाएगा, तो हवा इसमें तो नहीं ना, हवा तो E है और E है, तो कहने का मतलब पूरा D है, यहां से यहां की दूरी कितना D, तो T को हटा देंगे तो बच जाएगा हवा वाला खाली, अरे T को निकाल देंगे तो हवा वाला बच जाएगा। तो यानी कहेंगे कि यहां से लिख देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, हवा के कारण, है ना, हवा के कारण दूरी, और प्लस है, यहां से E1 क्या कर लेते हैं, E2 कर लेते हैं, और परावैद्युत के कारण दूरी लिख देते हैं, है ना, परावैद्युत के कारण क्या रहेगा, दूरी। थोड़ा बढ़िया से ध्यान दो, क्योंकि थोड़ा जाएगा एकदम पूरा भर बोर्ड में, ठीक है ना, खाली स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेट के बीच विद्युतीय विभव आपको पता चल गया, V बराबर, है ना, हवा के कारण विभव होगा, और किस प्लस किसके कारण, परावैद्युत के कारण। तो हवा के विभव को हम लोग V से ही सूचित करते हैं, तो पहला का V1, दूसरा का V2। हम ये बताए हैं कि अगर विभव निकालना है तो क्षेत्र में D से मतलब दूरी से गुना करो, तो क्षेत्र में हम लोग हवा के कारण दूरी से गुना कर रहे हैं, और इसमें परावैद्युत में परावैद्युत के कारण दूरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग ये कर सकते हैं कि V है तो V रहने दीजिए, E1, ठीक है, तो आप लोग को हम ये बता रखे हैं कि जैसे E1 है तो इसमें भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हवा के कारण दूरी कितना हो जाएगा, तो हवा के कारण D माइनस क्या हो जाएगा, पूरा D है वो कम है, T घटेगा, है ना, तो कहेंगे D माइनस क्या हो जाएगा, T, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि E2 है, तो यहां से क्या रहेगा, E2 अगुना, परावैद्युत के कारण दूरी T है, खाली क्या है, T है, तो ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, T। इतना तक में दिक्कत नहीं, 2-3 स्टेप और है, काम खत्म हो जाएगा, आपको सीधे 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, V बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप लोग को पिछला क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र में ये बता रखे हैं कि E बराबर जब बताए थे तो कहते सिग्मा बटा ए, याद आ रहा है, सॉरी इप्सिलॉन नोट ना रे, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट, पहले स्टेप में यही लिए थे, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि E के जगह सिग्मा बटा क्या कर सकते हैं, इप्सिलॉन नोट कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, और बाकी रख दीजिए,
डी माइनस क्या रहेगा टी, इसमें तो दिक्कत नहीं है, प्लस इसमें भी वही कीजिए, सिग्मा बटा खाली इप्सिलॉन नोट ना करके इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर कीजिए, क्योंकि इसका इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर है और इसका क्या है इप्सिलॉन नोट था। तो आपको थोड़ा एक स्टेप ध्यान रखना होगा कि परावैद्युत के क्या होता है, परावैद्युत के यहाँ बोल दिए हैं कि परावैद्युतांक ई आर होता है, क्या होता है ई आर, इसलिए ई नोट और ई आर दोनों लिखना है, बस यही स्टेप को ध्यान रखना। इसमें क्या हम बताए थे पिछला क्लास में, ई बराबर देखोगे अच्छा से तो सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट लिखा है, पहले स्टेप में था, उसके बाद ई तो अपना रहेगा, ई2 के कारण सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट खाली इप्सिलॉन आर कर लेना है, क्योंकि इसका प्रवैद्युतांक कितना ई आर, और टी है तो आप क्या कर लीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा टी आ जाएगा, क्योंकि गुना करने पे यह आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दो स्टेप और है, ज्यादा नहीं है, कि सिग्मा बराबर हम बताए हैं पिछला क्लास में, आपको बोले थे कि इतना रहता है, तो ई बराबर फाइनल हम क्या करके लाए थे, आपको ध्यान रखिए कि क्यू बटा ए गोदी में दे दिए थे इप्सिलॉन नोट को, याद है कि क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू ए होता है, तो सॉरी सिग्मा बराबर आप लोग को बताए थे पृष्ठीय आवेश घनत्व बताए थे, इसमें क्षेत्रफल के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है ना, यहाँ तक तो वही बात हम खाली क्यू, इसके जगह क्यू ए नीचे है, लेकिन ए इप्सिलॉन नोट गोदी में दे दिए, कल भी हम पिछला क्लास में बताए थे, तो आपको यहाँ वही करना है, भी बराबर जो आ जाएगा क्यू, और क्यू हो जाएगा, और ए इप्सिलॉन नोट कहाँ चल जाएगा गोदी में, यानी इस सब बात को आप ध्यान रखिए। शॉर्टकट कर रहे हैं ना, एक आध लाइन नहीं आ रहा है समझ में रे, कह रहा कि सर एक बाद रेंजे ना पता चल रहा है, ये सब क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो लेकिन छोड़ देता है, कहता ना कि हमारा ना तेज लेकिन के बात है, अब तेज सब होता है, हम अब कहोगे तो फिर डीप में चलेंगे उधर, तो टाइम पास उसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछला क्लास में हम सारा चीज कर रखे हैं कि इसका क्यू बराबर ए बटा क्यू, सॉरी सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है, तो सिग्मा के जगह यहाँ पे क्यू रखा गया है और बटा ए, और ये गोदी में चल गया, क्यों गया हम कल बताए थे, है ना, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, सिग्मा के जगह क्यू ए तो होबे करता है, इप्सिलॉन खाली नोट गोदी में गेल है। चलो यहां से डी माइनस क्या है टी है, आपको ध्यान रखना है, प्लस सिग्मा है तो फिर वही काम करेंगे, क्यू अब बटा ए, और गोदी में दोनों जाएगा, बोर्ड पे आवे का मन है, ऑनलाइन पीटेंगे ठीक है ना, देखो यहाँ से इप्सिलॉन नोट और इप्सिलॉन दोनों गोदी में जाएगा, यहां से ध्यान रखना है। अब देखो धीरे धीरे लेकिन के रेंज धीरे धीरे जाइत हो, अब ना समझते एक बार ध्यान दिले है, हम क्या किए हैं, तो ये सब बात समझ में आ रहा है कि इसको सिर्फ चेंज किए हैं, इसमें गोदी में दोनों को दिए हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और, ठीक है ध्यान देना, इसको हटाते हैं, 5 नंबर ऐसी सोचिए कि सुतले सुतले हमारे हो जाते, तो ना हो तो 5 नंबर इतना इजी है रे, चलो ध्यान देंगे, यहां तक हो गया, उधर दिखाई दे रहा है देख लेते हैं, नहीं दे रहा, ध्यान देना। अरे मान लेते हैं कि दोनों में आपको कॉमन देखा जाए तो भी बराबर तो ठीक ही है, कॉमन क्या हो रहा है, क्यू बटा ए इप्सिलॉन कॉमन हो रहा है, इसमें भी है देखो, तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, क्यू बटा ए इप्सिलॉन नोट कॉमन कर लेंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा डी माइनस टी, और उसके बाद क्या बच जाएगा खाली टी बटा ई इप्सिलॉन आर बचेगा, देख लो क्योंकि क्यू ए इप्सिलॉन नोट तो बाहर हो गया, तो आपके पास टी बचेगा, ऊपर क्या बचेगा टी, या नीचे क्या बचेगा ई आर, कोई दिक्कत। अब यहां से चूंकि लिखो कि सी बराबर क्यू बटा क्या होता है भी, अब यहां से सी बराबर क्यू, अब भी के जगह कितना लिखना है, तो देख लो भी के जगह ये पूरा बतवा ला के रख देना, ठीक है, तो रखिए यहां से, हाँ फिर कटेगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे क्यू बटा ए इप्सिलॉन नोट, और यहां से क्या लिखेंगे डी माइनस टी और प्लस टी बटा ई आर, क्या लाना है ई आर, ई से ही क्या हो जाएगा कैंसिल, सी बराबर आपका लास्ट है लाइन, एक बाद लाइने ना है, ठीक है, तुम ध्यान दो, ए इप्सिलॉन नोट ऊपर चल जाएगा, हम बताए थे ना जो नीचे रहता है कहां जाता है ऊपर, तो ए इप्सिलॉन नोट कहां चल गया ऊपर, और यहां पे आपको क्या बच गया डी माइनस टी और प्लस टी बटा ई आर, यहू आपका आंसर है, यहू है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन ले लीजिएगा इसमें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ई बराबर सी बराबर जो हो जाएगा ये इप्सिलॉन नोट, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, नीचे दिखाई ना दे रहा है, लग रहा है कि हम कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, देखो यहां से, तो यहां से आपको थोड़ा सा माइंड चलाना होगा, अरे कि यहां पे लिख दे, ये वाला बात ध्यान देना है कि बात कहाँ है, इधर ध्यान देना रहे, ये वाला ध्यान दो, ठीक है, ऑनलाइन वाला भी ध्यान देगा, वही सब के तो लिख कर रहे ना, तो नहीं कहते एजा भी लिख देते, तो आप सोचो कि सी बराबर लास्ट लाइन है, इसके बाद लाइन नहीं है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, ए इप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आप ऐसा भी कर सकते हैं डी माइनस टी को बाहर कर लीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस
1 - 1 बटा ई आर, यही आपका राइट आंसर हो गया। कहने के मतलब इतना बड़ा काम करोगे तब ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। पिछलका तो हम आपको बता दिए 6 से 7 बार आया ना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, कुछ बोल रही रे?